कितने पे ही चल रहा था। ठीक है बेटा, आप लोग ऐसा करो, टेस्ट पेपर निकालो और किसी का कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करो आराम से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज 3 चैप्टर पढ़ेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो पहले तो आप लोग बताओ जल्दी जल्दी, बताओ। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे अच्छे से, है ना। कोई डाउट कर रहा हो तो ज्यादा रहा हो तो बताओ कौन सा। 181 एक दे दो मुझे कोई सा। 181 नॉर्मली प्रेजेंटाइज फॉर्म बाय द। हां इसमें मुझे भी डाउट है सर, मैंने सर्कल कर, मैंने भी नहीं लगाया इसमें इंटीग्रेशन। मगर सर इस बार लेवल था तो ऐसा होना चाहिए ना, आप लोगों को पेपर तो मजा आया था इसका। आई थिंक मुझे लग रहा है तो हमने पढ़ा ही नहीं है सर। जब बिलाई होती है, बिलाई टर्न आउट है हां वहीं पे तो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, देखो ये यहाँ पे होता है। अरे प्लेसेंटा नहीं पता है? अरे पता है सर, जो मदर और फीटस के जो कनेक्शन लगता है तो कहाँ पे होता है, देखो जैसे ये यूट्रस है, क्या बन रहा है ये देखो, ये यूट्रस है सपोज है, ऐसा होता है, ये होता है ना। तो प्लेसेंटा यहाँ पे होता है, तो ये यूट्राइन की बॉल बिलाई, यूट्राइन की बिलाई हो जाएगा मुझे तो ये लग रहा है। वैसे आप आंसर ये मिलाऊंगा मैं तब बताऊंगा, ठीक है। यूट्राइन बॉल ही होगा इसका आई थिंक। और बताओ इसी के नीचे वाला बताना सर। Which of the following restriction enzyme produce blunt ends? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तुमने क्या लगाया साल फर्स्ट? हाँ मैंने फर्स्ट लगाया। ये कैसे लगाया तुमने, क्या बता, कैसे लगाया, किस बेस पे लगाया? ये वाला मैंने इसमें नहीं लगाया, मैंने अपने मतलब इसमें केवल पेपर में लगाया। और Which of the following restriction enzyme produce blunt ends? सर्कल कर दिए उसके मतलब नहीं लगाया। तो क्वेश्चन अभी आंसर की नहीं दिया आपको है? हां तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 182। ये कहां से आ गया? बाहर का क्वेश्चन मत दे, वो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हां सर ये पता है जेनेटिक्स का ही है, मगर ये ओवर जेनेटिक्स है बहुत। देखो मैं आपको बताऊं, बाहर का क्वेश्चन टेस्ट में हो सकता है लेकिन नीट में कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। एनसीईआरटी ही बेस से आएगा, ठीक है। अगर कोई बाहर की बात लिखी है तो उसको तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिजिक्स में बाहर के 2-3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं। और बताना, और कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन है डॉक्टर और एनसीईआरटी का हो, बिल्कुल ऐसा देखो। या मैं ऐसा करूं, पहले एनसीईआरटी सेंड करूं, वो सॉरी आंसर की सेंड कर दूंगा, पहले मिला देना आप, ठीक है। कितने सही है का काम को मत 134 वाले का आंसर बता सर। पहले हम लोग मिला लेते हैं आराम से। मैंने गलती कर दी, आंसर की सेंड कर देता पहले। 134 ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच दिखाना है ना। यस तो प्राइमरी मेटाबोलाइट बताना है, इसके बाद सेकेंडरी, ये तो सही है, गिलेटफोर फाइट इन्फेक्टियस एजेंट एल्कोलाइट्स प्रोटीन, इसका तीसरा ही गलत लग रहा है। गिलेटफोर तो प्रोटीन होती है ना, सही है ये। और यहाँ पे अगर एंटीबॉडी होता या प्रोटीन होता एंटीबॉडी तो होता है 121 देखिए 121। अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। तो देखो गोबलेट सेलर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड सही है बात, सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसके बाद लिखा कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टीलेयर, लिमिटेड रोल इन सिग्नल एंड ऑब्जर्वेशन, सही है। एडेनिन जंक्शन इज सीमेंटिंग, nerving cell together, most abundant tissue in body is epithelial tissue। most abundant epithelial tissue होता है क्या? जी सर। और क्या, और नहीं तो क्या? तो फिर मतलब कौन सा इसका? ये क्यों आया सर, ये तो हट गया है सिलेबस। कौन सा टिश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। सन लिखा है मगर हट गया है वैसे।
यहाँ पे मुझे तीसरा लग रहा है ये इसका थर्ड लग रहा है। सही है, 30 होगा, 30 होगा। और बताओ 113 113 113 113 होगा ना? हाँ 113। देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच, करेक्ट में बताना है ना। तो लिखा है मेल पिगिन बॉडी, इसका मतलब क्या होता है बताओ? वुमेन कैप्सूल तो होता है और पता है। रुक जाओ ग्लोमेरुलस होता है, माल्किन बॉडी होते हैं ग्लोमेरुलस को और उसको मिला के जेडी सेल को। नहीं वुमेन कैप्सूल नहीं। हाँ रुक जाओ। अच्छा ये इधर अलग अलग लिखे हुए हैं। देखो रीनल कार्पस क्या होता है? मेल्पिगन बॉडी जो लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस पीसीडी तो गलत मुझे लग रहा है। रीनल कार्पस का मतलब क्या होता है? रीनल कार्पस जिसमें तुम्हारा ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल आ ही नहीं सकता। मेल्पिगन बॉडी ग्लोमेरुलस करेक्ट पूछ रहा है सर। ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल और मेल्पिगन ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल। इसका मुझे लग रहा है ओनली सी होगा यार आई थिंक। चलो सर आंसर क्यों नहीं? सर आंसर गिव पहले आंसर ये होगी मुझे एक बार तक चेक कर लेना आपको, फिर मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है सर? कल लेक्चर होगा। सही है, चलो बेटा आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी। हाँ तो आप लोग किताब निकालो मॉर्फोलॉजी। क्या हुआ? आप लोग किताब निकालो, चैप्टर निकालो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। कौन सा पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे क्या समझते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ मतलब एक्सटर्नल स्टडी करते हैं प्लांट को, उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही करेंगे। किसी करेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग किताब निकालो, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। ठीक है, किताब है सबके पास? कौन लेके नहीं आया वर्षा? हां सर मैं भूल गई। क्यों भूल गई? निकाल के रखी बैग में रखी। नहीं बैग में रखना भूल गई। कौन सा पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी है, निकालो। देखो पहला जो हमारा पोर्शन है इसमें मॉर्फोलॉजी में वो है रूट। क्या है? रूट। अच्छा ये बताओ, देखो प्लांट में मॉर्फोलॉजी हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। सो रही हो? नहीं सो रही हो? सो जाओगे। दर्द हो रहा है सर में? फीवर? चलो सो जाओ, फिर सो देकर आईवी हो गई बात है। ये देखो तो ये सब समझ गए आप लोग कि प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ, ये फ्रूट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब देखो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है। आपको ये तो पता है कि ये सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं, स्टेम वगैरह, इसका काम क्या होता है अगले एक करके बात कर लेंगे। ठीक है, पहला हमारा आता है रूट। क्या आता है? रूट। देखो रूट जो होती है बेसिकली, चलिए वीडियो देखो बेटा, अगर हम रूट के बारे में बात करें तो यहाँ पे समझो थोड़ा सा। अगर हम रूट के बारे में बात करें तो आपको पता है रूट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है तुम्हारी कौन सी? टैप रूट। और दूसरी कौन सी होती है? फाइबर रूट। ठीक है, अच्छा टैप रूट जो होती है वो होती है कौन सा प्लांट में? मस्टर्ड। डाइकॉट। नहीं। और ये कौन सा प्लांट होती है? मोनोकॉट। अच्छा इसके पास कुछ रूट का मॉडिफिकेशन भी होता है जो अलग अलग टाइप की होती है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इधर देखो टैप रूट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होगी वो काफी गहराई से होगी मिट्टी में। सही है, इसके बाद निकलती है इससे कौन सी रूट? सेकेंडरी रूट। ऐसे और सेकेंडरी रूट से निकलती है टर्शियरी रूट। तो ये वाला सिस्टम है, ये कौन सा है बताओ? टैप रूट। टैप रूट गहराई तक होती है, तभी तो प्लांट को पकड़ के रखने में हेल्प करती है। लिप्टस का प्लांट, आम का प्लांट, बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उनको। और फाइबर रूट का मतलब होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब एक बराबर होगी और प्राइमरी रूट ज्यादा गहराई तक नहीं होती है। समझ गए आप लोग? तो उसको क्या बोलते हैं? फाइबर फ्रूट। तो फाइबर फ्रूट होती है मोनोकॉट में। अब आपको पता है मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो इसका मतलब मोनोकॉट प्लांट कैसा होता है? छोटा होता है बहुत,
और छोटा होता है तो उसमें फाइबर सूट काम आराम से कर जाती है। समझ गए आप लोग? इसका मॉडिफिकेशन है कैसे? हाँ बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत कम हो गया है। तो देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि द रूट का अगर हम बात करें तो इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीफ, आपको ये तो पता है कि प्लांट जो सीड होता है उसके रेडिकल वाले पार्ट से रूट सिस्टम निकलता है और शूट सिस्टम किससे निकलता है? पिलिकल वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट व्हिच ग्रो इनसाइड द सॉइल, आपको पता है प्राइमरी रूट जो होती है ये बहुत अंदर नीचे तक जाती है, कहीं तक गई होती है, ठीक है। लिखा है इसके बाद लिखा है बेटा द बियर्स लेटर रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी और टर्शियरी, इसके बाद कौन सी होती हैं? सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अगले देखो, अब देखो एक प्लांट है, कौन सा है? प्लांट है। तो इसमें देखो समझ सकते हैं हम लोग बड़े आराम से, इस प्लांट में ये फ्लावर वाला पोर्शन है, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? शूट सिस्टम, और नीचे वाला कौन सा है? रूट सिस्टम। रूट से अब बताओ ये कौन सा प्लांट है? आपको कौन सा लग रहा है? छोटा है ना कि मतलब तो है तो फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन मोनोकॉट है डाइकॉट है? ये मोनोकॉट मोनोकॉट है। कैसे पहचाना मोनोकॉट है? कोई पहचानता हो? नहीं नहीं, अच्छा तुम बताओ तुमने कैसे पहचाना कि ये मोनोकॉट है डाइकॉट है? रूट से। रूट से। तुमने कैसे जाना? या ऐसे खाली फोटो देख के समझ लियो कि ये मोनोकॉट और डाइकॉट है? रूट से। तुमने नहीं पहचाना, तुमने खाली फोटो देखा होगा। चलो चलो बेटा आप लोग दो चीजें पहचान सकते हो यहाँ पे, एक तो पहचान लोगे आप इससे और एक इससे। यहाँ देखो प्राइमरी रूट तक नहीं गिरेगा, इसके बाद सेकेंडरी है, पहली बात तो रूट से जानती है, इसका मतलब रूट कौन सी है? टैप। कौन सी है? टैप। और सबसे अच्छी बात बेनिसन देख लो इसका, बेनिसन कैसा है बताओ? रेटिकुलेट मतलब कैसा बेनिसन है? रेटिकुलेट बेनिसन है। इसका मतलब ये प्लांट कैसा है बताओ? डाइकोट। और फ्लावर है, इसका मतलब कैसा प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टैबुलिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। अभी कह रहा है मस्टर्ड प्लांट का इससे एग्जांपल दे दिया, लेकिन हम बोल सकते हैं कौन से प्लांट में? डाइकोट प्लांट। और मस्टर्ड का प्लांट भी कैसा होता है? डाइकोट प्लांट, ठीक है। मैं तो वैसे ही ध्यान बच्चों से कहता हूँ, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप लोग कि अगर कोई प्लांट आप हाथ से उखड़ रहा है तो उखड़ जाए तो कौन सा होता है? मोनोकॉट, और ना पड़े तो डाइकोट। लेकिन सरसों का प्लांट उखड़ जाता है हाथ से क्या? उखड़ जाता है सरसों का छोटा। अरे नहीं वो बड़ा होता तो नहीं पड़ता है बहुत, सही है। है। तो क्योंकि आपको पता है ना मोनोकॉट में कौन सी रूट होगी? फाइब्रस। और डाइकोट में कौन सी होगी? टैप रूट। अब देखो यहाँ पे लिखा है बेटा फाइब्रस रूट का मतलब देखो लिखा है फाइबर रूट एज सीन इन द व्हीट प्लांट। कौन सा प्लांट? गेहूं वगैरह होते हैं, घास होती है, इन सब में नहीं छोड़िए। फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट में लिखा है, ये बता रहा है, ठीक है। इन सम प्लांट लाइक ग्रास हो गया, मोनेस्ट्रा एंड द बनियन ट्री रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। अब आप लोग एक बात समझो, आपने ये समझ लिया टैप रूट, डाइकोट, फाइब्रस रूट, मोनोकॉट, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें रूट रेडिकल वाले पार्ट से ना निकल के प्लांट के किसी और पार्ट से निकलती है। जैसे गन्ना देखा है आपने? अगर शुगरकेन देखा है आपने? शुगरकेन ये मान लीजिए शुगरकेन है, नोड से निकलता है, इसमें नोड है, क्या है? नोड होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक तो रूट ऐसे होगी, क्योंकि ये फाइब्रस प्लांट है, वो सॉरी फाइब्रस रूट है, क्योंकि ये प्लांट कौन सा है? मोनोकॉट। तो आपने देखा होगा लेकिन ऐसे रूट निकलती है, ऐसे निकलती है। गन्ना देखा है सबने? ऐसे। तो इस रूट को क्या बोल देंगे? एडवेंटिशियस। क्या बोल देंगे? ऐसे बरगद का प्लांट होता है, आपने देखा? बनियन ट्री देखा होगा सबने? देखा होगा ना? देखा होगा तो देखा होगा पहले होता है। तो बरगद का पेड़ होता है, ऐसे होता है। तो बरगद का पेड़ बहुत एरिया में होता है, ऐसे क्या होगा? बहुत एरिया में, सबसे ज्यादा एरिया में होता है बरगद का प्लांट होता है। आपको लगेगा पता नहीं कितने बरगद के प्लांट है, लेकिन वो होता एक ही है। इसकी ब्रांच होती है, स्टेम ये है, तो इससे भी रूट निकलाती है ऐसे, ऐसे समझ रहे हो? जिससे प्लांट को क्या मिलता है? सहारा मिलता है। और इसीलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? एडवेंटिशियस। अब यहाँ पे देखो, समझ गए आप लोग बेटा? ठीक है। इसके बाद लिखा है मेन फंक्शन रूट का क्या होता है? देखो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट। मतलब प्लांट को पकड़ के रखने का भी तो काम होता है किसका? इसी रूट का ही होता है। भाई तुम रूट काट दो प्लांट गिर जाएगा जल्दी, तो एंकरेज करना किसका काम होता है? इसी का। इसके बाद लिखा है रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे आप बताओ पोटैटो होता है, पोटैटो वो क्या है? रूट, जहाँ जो रूट होता है,
रूट में फोटोसिंथेसिस अगर कोई रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम करता है तो मूली देखिए मूली हो गई। हाँ तो मूली हम क्यों खाते हैं क्योंकि फूड स्टोरेज काम करती है और मूली होगा फ्रूटी तो है। अगले देखो एंड सिंथेसिसिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेटा मगर पोटैटो थोड़ी ना फ्रूट है सर। हां वो इस टाइम में मैंने बात बोल दी ये देखो मैंने कहा जल्दी कर दिया था उस टाइम में पोटैटो ठीक है। लेकिन स्वीट पोटैटो तो रूट है हां वो पहले क्या मैं जाना था लेकिन मेरे मुंह से पोटैटो ही निकला तो उसके बाद ठीक। लेकिन बेटा ये देखो बहुत बढ़िया है कौन लगाओ ये रूट जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर और पता है कौन सा ऑक्सिन कौन सा चीज करता है ऑक्सिन चाहे लिख लो आपको यहाँ ऑक्सिन ठीक है तो क्लियर हुई ठीक है। अगले देखो बेटा अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है ये कौन सी रूट है बताओ बेटा ये है टैप रूट कौन सी है टैप रूट डाइकोट ये टैप रूट है यहाँ प्राइमरी कितनी बड़ी है ये फाइब्रस रूट है ये कौन सी है एडवांस आपने घास में तो देखा है दूबघास देखी दूबघास हां देखिए कैसी होती है देखो इसमें बहुत सारे अगर आप ऐसे दूबघास उखेड़ोगे तो उसका ऐसा निकलेगा ऐसे करके और उसकी स्टेम में भी रूट होंगी हां ऐसे मेन रूट तो ये होगी लेकिन बहुत बड़ा प्लांट होता है एक ही प्लांट। हाँ तो इसका मतलब कौन सी होती है एडवांस रूट क्लियर हुआ ठीक है। अगले देखो बेटा अगर हम अगले बात करें तो लिखा है रीजन ऑफ रूट ये आपको बहुत अच्छे से पता है पढ़ाऊं क्या 3 रीजन होते हैं हां एक होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन एक होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन और एक होता है रीजन ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ ध्यान से देख लो मैरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है सेल डिवीजन क्या होता है बेटा यहाँ पे सेल डिवाइड करती है। दूसरा लिखा है इलोंगेशन इसका मतलब होता है कि रूट की लेंथ में लंबाई बढ़ना किसमें लेंथ अगर कोई कहे कि लेंथ में लंबाई बढ़ती है किसी कारण बनती है कौन से रीजन के द्वारा तो कौन से रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन का मतलब होता है सेल मैच्योर जाती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रूट हेयर कौन से पार्ट में अराइज होती है तो कौन से पार्ट से रीजन ऑफ मैच्योरेशन ये बात ध्यान रखना ठीक है क्लियर हो बेटा रूट हेयर कौन से पार्ट से अराइज होती है तो कौन से होते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्लियर हुआ। इसके बाद नीचे रूट कैप होती है रूट कैप का मतलब क्या होता है ये प्लांट को रूट को सोइल में जाने से एक तो काम करती है जाने का जगह बनाने का और दूसरा करती है रूट को प्रोडक्ट करती है ये वाले पार्ट मैच्योरिटी एक्टिविटी ठीक है ठीक क्लियर हुआ। अगले बढ़ो देखो यहाँ पे तो आपको पता है बेटा ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल होते हैं फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे क्या बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं। इनका काम क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ये होते कौन से वाले पार्ट में रीजन ऑफ मैच्योरेशन ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो और कोई पॉइंट देख रहा हूं इम्पोर्टेंट यहां कोई इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा है ये बात कौन होती है आपको ठीक है बस ठीक है। चलो ये देखो इस टाइप की बात करें इस टाइप में खाली एक पॉइंट है समझ लो क्या देखो इस टाइप के बारे में क्या लिखा हुआ है इस टाइप के बारे में खाली इतना लिखा हुआ है पहली बात इस टाइप होती है इस टाइप का काम होता है एक तो वाटर और मिनरल्स को ऊपर पहुंचाना जैसे होते हैं और सेकंड जो खाना बन रहा है उसको नीचे लाना ये काम होता है। दूसरा काम होता है बेटा स्टेम का इसमें नोड होते हैं क्या होते हैं नोड और नोड से क्या होती है ब्रांच लिखी होती है क्या लिखी होती है ब्रांच तो वही है नोड और इंटरनोड होते हैं बस और क्या होता है इसमें स्टेम वाले पार्ट में देख लो लिखा है नोड्स एंड इंटरनोड्स यहाँ से फ्रूट ब्रांच लीफ वगैरह सब निकलती है निकलती है और वो किससे निकलती है नोड से किससे निकलती है मॉडिफिकेशन हट गया और सब हट गया होता है हां मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ये हट गया और अगले देखो लीफ इधर देखो अच्छा एक को बताओ तो बच्चा बताएगा कि स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है क्या स्टेम बताओ करती है बताओ करती है जब प्लांट यंग होता है तो क्या होता है आपने देखा होगा स्टेम एक कैसे होती है ग्रीन होती है और ग्रीन होती है इसका मतलब क्या करती है फोटोसिंथेसिस। दूसरा आपने पापलर का प्लांट देखा है पापलर का पापलर हां देखा है हमने देखा है काय का पापलर का पापलर हां आपने नहीं देखा है पापलर का जो गांव में लगाते हैं नहीं बड़ा सा होता है बहुत आप कुछ और सोच रहे हो पापलर बड़ा सा होता है बहुत हिंदी इंग्लिश लिप्टिस क्या भाई लिप्टिस का भाई मतलब लोग लिप्टिस लगाते हैं क्या पापलर लगाते हैं अभी दिखा रहा हूं यहाँ लगा हुआ ये करेक्ट नहीं है ना करेक्ट नहीं है तो फिर टाइम लगेगा चलो तो बात नहीं समझ लो पॉपुलर का प्लांट होता है जब उसे तुम लगाओगे ठीक तो ऐसे इतना बड़ा प्लांट होता है उस पे एक भी पत्ता नहीं होता उस टाइम क्या कोई लीफ नहीं होती उस पे मैं कह रहा हूँ कोई भी लीफ नहीं होती है और जब लीफ नहीं होती है उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो स्टेम होती है वही क्या करती है फोटोसिंथेसिस
दिखाऊंगे आपको। नहीं तो सर करंट कितना फोन में चेक कर लेंगे। कर दो दिखा देना। करंट कितना यही से होता है ना? हाँ नहीं वो वहाँ से हाँ खोलना बोल बोल दिया वो ऐसा है कि वो पासवर्ड पड़ा हुआ है हमारा। ये हटाया ना, ये हटाया ऐसा क्या आपको बोला उसका पासवर्ड कहाँ गया है इंटरनेट? ये तो हॉटस्पॉट है बेटा। वाईफाई कहाँ है? मुझे चलाना नहीं आता है हमारा यहाँ पे। ये क्या है? ये कौन है तुम्हारा? बताना क्या? सबका पासवर्ड यही होता है अधिकतर लोगों का। ये होता है ना सब लोगों का बेसिकली यही होता है। नहीं कोई अपने नाम के आगे हाँ चलो ठीक है। अब देखो बेटा पॉपुलर दिखाने के लिए मुझे उसका नाम नहीं पता है, चलो ऐसे डाल दे रहा हूँ। पॉपुलर डालना क्या बता ही है आ जाएगा टेंशन मत लो। पॉपुलर सारी गलत बोल रहे हो। क्या जी? डॉली चाय वाला। इसे लग रहा मैं ही चलाता हूँ खाली, मैं चलाता भी नहीं। अरे गांव में तो पॉपुलर बोलते हैं, देखो आगे पॉपुलर नहीं। अरे सही से ये क्या है? ये समझ गए। अगर सही फोटो है ना ये सब खेतों में लगे होते हैं मैंने देखा ये है देखो ये सही दिखा रहा है। नहीं ये तो कम होते हैं मतलब। ये है नहीं देखो ये तुम्हें गांव में नहीं देखे लगे? हाँ देखे हैं बहुत ज्यादा लगे होते हैं लाइन से। हाँ देखे हैं ये नहीं देखे पॉपुलर ब्रांड है? जब इसका यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट क्या है? पॉपुलर यंग प्लांट। सेलिब्रिटी आ रहा है, अच्छा पॉपुलर आ रहा है, पॉपुलर यंग एक्ट्रेस। यंग प्लांट में पॉपुलर हाँ चलो ठीक ये सही है। देखो तो इस टाइम छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, ये तो बड़े बड़े दिखा रहा है। वो उधर नीचे करी वो उधर चला गया अब इसको दिखा रहा है। अरे ये ऐसा होता है कि तुम उसमें थोड़ा नीचे करो। फिर आज तक क्या आ रहा है? ये जो छोटे होते हैं छोटे ये वाले हैं। ये देखो भाई छोटे ये इधर इधर उधर वाला। कौन सा? ये? ऐसा दिखा है। नहीं जब होता है तो ऐसा होता है, देखो इसमें एक भी लीक नहीं होती इस टाइम। ऐसा ऐसा होता है। अरे मैं लगवाया था कि मेरे खेत में लगे हुए हैं। हमने नहीं देखा फिर सर ये तो हमने देखा। नहीं पत्ते वास्तव नहीं होते उस टाइम। तुम बूझ ना पत्ते नहीं होते हैं जब लगता है तो। ये क्या आ गया? चलाई हो गई। तो अच्छा एक बात बताओ, समझ गए। चलो तुम देखा होगा जब आपने देखा है कि जब वो मौसम आता है पतझड़ वाला, तब भी तो इसमें एक पत्ता नहीं रहता है। इसी प्लांट में एक भी नहीं रहता है। बकाया प्लांट में क्या होता है, पत्ते आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इस वाले प्लांट में कोई पत्ता नहीं रहता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या करता है, इस टाइम क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। चलो ये बात छोड़ो। अच्छा आपने दो देखी सबने ये, अब आपको गूगल खोल लिया दिखाई नहीं कुछ। ओपनसिया देखा है। देखा है। क्या होगा? नहीं चाहिए। नहीं कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। अरे बंद कर दिया डाटा डाटा नहीं सर आज यूज ही नहीं करा डाटा ही होता है इधर देखो बेटा, देखा है। ये तो नागपुरी समझ देगी। हाँ। तो इसमें ये क्या है बताओ? ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला ये कौन बोला? ये कांटे नहीं है जो उसमें दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है बताओ? स्टेम ही तो है इसकी। क्या है? स्टेम होती है। हाँ, और जो इसमें कांटे होते हैं वो क्या होती है? लीफ। सही है। तो कांटे इसके लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे वाटर ज्यादा ना लगाना पड़े। और आपने देखा है इसमें वाटर कहाँ लगाना पड़ता है? बिल्कुल लगाना पड़ता है। और ये बरसात के पानी से हो जाती है।
और इसका मतलब ये है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, स्टेम है। क्या है ये पिंक पिंक क्या है? कौन सा? ये पता नहीं क्या है, ये तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। फ्लावर नहीं, मेरे घर पे फ्रूट है गार्डन, ये फ्रूट होता है। एक मेरे घर पे देखो, मैंने देखा नहीं। इधर वो चलो जो भी होगा प्लान में, मैं ये बता रहा हूँ कि इसका स्टेम क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, करती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिललोड, क्या बोलते हैं, फिललोड। चलो ठीक है, बंद करो बेटा, बहुत ठीक है। अब आ जाओ अपनी किताब पे, बंद कर दो मैं डाटा, लेकिन आटा आएगा, मुझे लगा नहीं आएगा। अब क्या करूँ, सही, इधर आ जाओ। देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ जो हम पढ़ रहे थे उस पर अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। स्टेम के बारे में समझ गए? तो स्टेम क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, प्लांट को पकड़े रखती है। सेकंड क्या होता है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस भी करवाती है, और जाइलम और फ्लोएम का काम भी करती है, फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है, ठीक है। जैसे स्टेम क्या होता है, पोटैटो, पोटैटो क्या है, स्टेम ही तो है। ऐसे तो है बंद कर दो ये परीक्षा होने वाली है लाइन और आरो की बंद ही कर दो, वरना ये आते रहेंगे। कर दिया, ठीक। अब बेटा इधर आ जाओ लीफ पे। अगर हम लीफ की बात करें तो देखो इधर देखो, ये इसका क्या है, लैमिना है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, क्या करूं, अरे क्या आ रहा है, भारत सरकार एक बार मोदी सरकार, ये स्टॉप कर दूं, मतलब रहने दो, ठीक है, पढ़ा दीजिए। ये देखो बेटा, ये क्या है, लैमिना ये वाला पोर्शन, इसका ये क्या है, पेटियोल, डंडी क्या बोलते हैं, पेटियोल। इसके बाद ये क्या होता है, लीफ बेस, जहां से लगी होती है। स्टिप्यूल का मतलब होता है, आप देखो लीफ के बाद छोटी सी लीफ होती है, उसे बोलते हैं स्टिप्यूल। कभी कभी ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे, ये थोड़ा फूला हुआ होता है, उसे बोलते हैं पल्विनस, क्या बोलते हैं, इसके बाद ये एक्सिलरी बर्ड है, सही है, साइड से निकली हुई है। लैमिना ये हो गया, बीच का हिस्सा होता है मिडरिप, क्या होता है, मिडरिप। और ये जो साइड से होती है इन्हें बोलते हैं वेनलेट्स, क्या बोलते हैं, तो क्लियर है बेटा ये, ठीक है। अगले देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम वेनिसन की बात करें, दो टाइप का होता है वेनिसन, कितने टाइप का होता है, दो टाइप पैरेलल वेनिशन, रेटिकुलर वेनिशन, दो टाइप का होता है। ये देखो, ये दो टाइप का वेनिसन है, एक कौन सा है, रेटिकुलर, एक कौन सा है, पैरेलल। अब देखो यहाँ पे बेटा, जो ये वाला है तुम्हारा, ये वाला सही है, ये वाला जो कौन सा है, रेटिकुलर, कौन सा है, वेनिशन। और ये किसमें होता है बताओ, ये डाइकोट, डाइकोट ये भी क्या होती है, एक पहचान होती है। और ये कौन से में होता है, पैरेलल मोनोकॉट में, ठीक है। तो मोनोकॉट में पैरेलल होता है, डाइकोट में कौन सा होता है, रेटिकुलर। क्लियर है इतना। अगले देखो, अगले बढ़े। अब बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझ लो एक बार सही से, देखो कैसे समझना है। देखो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा समझना है, देखो जो टाइप ऑफ, अगर लीफ की बात मैं करूं, किस बात करूं, तो लीफ दो टाइप की होती हैं, सिंपल कंपाउंड, कितने टाइप की होती हैं, दो, एक होती है सिंपल और एक होती है, ठीक है। सिंपल लीफ कौन सी होती है, देखो अगर लीफ मान लिया, अब ग्रीन कलर बनाओ, ग्रीन बनाना है, कहां गया ग्रीन, अरे इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता है। ये बना लीजिए। देखो अगर लीफ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, अगर लीफ ऐसी है तो ये बताओ कौन सी है, सिंपल सिंपल लीफ। अगर लीफ ऐसी है तो कौन सी है, सिंपल लीफ। ये भी कैसी है, इसकी पहचान क्या है, देखो सिंपल लीफ का मतलब होता है कि ये या तो इंसिजन ना हो, इंसिजन ना हो, और इंसिजन ये हो, ये वाला इंसिजन, अगर इंसिजन हो तो मिड तक ना जाए, यानी कि यहाँ तक ना आने पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं, अब बेटा जो कंपाउंड लीफ होती है वो दो टाइप की होती है, कितने टाइप होती है, दो टाइप, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड, यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान रखना, पिन्नेटली कंपाउंड, और पालमेटली, और ये होती है पालमेटली कंपाउंड, पालमेटली कंपाउंड, ठीक है। ये बात पता है आपको, पिन्नेटली कंपाउंड कौन देते, देखो ये लीफ है, ये छोटी छोटी लीफ लेट में कन्वर्ट हो जाए, ये आपने किसकी देखी है, इसके बताओ, नीम, सही, हाँ नीम कैसी होती है, नीम की देखी आपने, या भी है नीम, नहीं नहीं क्या है, ये देखो यहाँ पे है
ऐसे ध्यान रखना है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वो होती है जिसका इंसिजन मिड रेक्ट तक तो जाए लेकिन कॉमन पॉइंट पे ना हो। सही है, तो इसको बोलते हैं, इसको फिर बाद में बोलते हैं मिड रेक्ट को रैकेस। क्या बोलते हैं? रैकेस। ये बात पता है? सही है। अब देखो पार्मेटिक कंपाउंड कौन सी होती है? ऐसी है तो इंसिजन तो किया हुआ है लेकिन कॉमन पॉइंट पे है। किस पे बेटा? कॉमन एक ही पॉइंट पे। तो कौन सी होगी? पार्मेटिक कंपाउंड। समझ गए? तो ये तुम्हारी लीफ का हिसाब था। देख लो एक बार, जैसे बताओ ये वाली कैसी है? पिन्नेटली। ये कैसी है? पार्मेटिक। ठीक। और अगर हम उसकी बात करें, ये हटा दो, लिख रहे क्या? लिख लो। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी है दोनों लीफ? बताओ। सिंपल लीफ। कैसी है? सिंपल। सही, समझ गए बेटा? तो सिंपल कंपाउंड समझ गए। इसका एग्जांपल देख लेना। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्मेटिक देखो मैंने कहा था रैकेस बोलते हैं इसके बाद पिन्नेटली मिड रेक्ट को। पार्मेटिक इसकी होती है सिल्क कॉटन। अब एग्जांपल दिया है ना, इसकी होती है सिल्क कॉटन। फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? लीफ का अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, अगर लीफ का अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? फिलोटैक्सी। दो टाइप की होती है, एक होती है अल्टरनेट, एक होती है अपोजिट, और एक होती है होल। तीन टाइप की होती है। ठीक है, अब बता देखो बेटा, चाइना रोज। अल्टरनेट का मतलब पता है क्या होता है? ये देखो, अल्टरनेट का मतलब होता है सीधे भाषा में आप लोग एक नोट पे एक लीफ। एक नोट पर एक लीफ अगर है तो उसको बोलते हैं क्या? अल्टरनेट। और इसका एग्जांपल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना रोज। एग्जांपल जरूर। और मैं एक बात बता दूं, मॉर्फोलॉजी से अगर दो तीन क्वेश्चन आए, दो तो एग्जांपल आएंगे। यहाँ पे इनका मतलब नहीं पता है, तुम्हें हो ना पता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जांपल जरूर बताओ। अपोजिट का मतलब होता है एक नोट पर दो लीफ। कल टेस्ट में कितने बच्चे आए थे? बहुत सारे सभी आए थे। सभी आए थे? हाँ। 20 बच्चे आए थे। नहीं ज्यादा ज्यादा आए थे, ज्यादा आए थे? क्योंकि कंटेस्ट भी तो रन कर रहे थे। क्या यहाँ पे जितने बच्चे बैठे इस क्वेश्चन था इसमें नहीं था ना? सारे बच्चे थे। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी थे, और एक्स्ट्रा की कोई बात नहीं है। जो नहीं आते वो सही है, और टेस्ट में आना चाहिए। ठीक है, और ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, एक नोट पर दो लीफ। इसका मतलब क्या होता है? कैसा है ये? अपोजिट। देखो एक लीफ इधर है, एक 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 इधर है। तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट। और यहाँ पे देखो एक लीफ इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है। अल्टरनेट पैटर्न होगा नहीं होगा? और होल्ड का मतलब होता है बेटा, ये होल्ड एरिस्टोनियम होता है जो एक नोट पर बहुत, एक नोट पर एक नोट पर मोरली, मोरली। ठीक है, मतलब एक नोट पर बहुत सारी लीफ। ठीक है, और ये किसमें होता है? एरिस्टोनियम में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको पता होगा, गुआवा में कौन सा होता है? अपोजिट। अल्टरनेट चाइना रोज, और ये वाला होल्ड एरिस्टोनियम। ठीक है, अगले दो इन्फ्लोरेसेंस। सर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया है तो मत पढ़ाइए। हां चलो अगले बढ़ जाना चाहिए। देखो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब मैंने दो टाइप बताया था, साइमोस और एक बार खाली थोड़ा समझा दे रहा हूं, बच्चे का पता नाम। देखो ये देखो, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ये होता है। ठीक है, मैंने कहा दो टाइप का होता है, होता है रेसिमोस और साइमोस। और ये होता है बेटा साइमोस। पता है आपको? दो टाइप का होता है। मैंने कहा था आर के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। एक्रोपेटल ऑर्डर। इसका मतलब कौन सा ऑर्डर में फ्लावर होते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर। ध्यान रहेगा। और इसका मतलब साइमोस में जो बचा वो दूसरा कौन सा बचा? रेसिपिटल ऑर्डर। रेसिपिटल ऑर्डर। ठीक है, दूसरा ध्यान रखो, रेसिमोस का मतलब मैंने बताया था इसमें कंटिन्यू ग्रो कर रही है मेन एक्सिस, और टर्मिनल फ्लावर क्या होगा? एब्सेंट। सही है, तो यहाँ पे जो नीचे होंगे ओल्ड फ्लावर होंगे और अगले होंगे वो कैसे होंगे? नए फ्लावर। समझ गए आप? ठीक है, और इस वाले में क्या होंगे? टर्मिनल फ्लावर क्या होगा? प्रेजेंट। देखो ये रेसिमोस टाइप है। कैसा है? रेसिमोस। तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस होगी इसकी वो कंटिन्यू ग्रो कर रही होगी। ऊपर कहाँ पे? चलो देखने दीजिए, जो भी होगी टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? साइमोस। अगले बताइए आप कैसे? ठीक है, ये साइमोस टाइप है। यहाँ देखो मेन एक्सिस है, उसमें फ्लावर है, तो सब एक साथ। अगर फ्लावर की बात करें तो क्या क्या होता है? समझ लो। देखो फ्लावर
थैलेमस का पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है। थैलेमस। डंडी क्या बोलते हैं? पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। ये क्या है बेटा? ये फूला हुआ पार्ट बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। इसके पास कैलिक्स होता है, ये क्या होते हैं? कोरोला। हाँ मैं पढ़ा, ठीक है। इसके बाद देखो एंडोस्टियम होता है, गायनोस्टियम होता है, पता है आपको? कैलिक्स को क्या बोलते हैं? सेपल। और कोरोला क्या बोलते हैं? पेटल। पता है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अगर फ्लावर की बात करें तो आपको पता है 3 टाइप की सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक, होती है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। पता है इसको आपको, ठीक है। इसके बाद देखो हैं क्या ब्रैकेट और इब्रैकेट ब्रैकेट। देखो यहां पर अभी आ गया कौन सा यहाँ पर मतलब डायग्राम नहीं है, यहाँ पे कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि ये फ्लावर, ये देखो ये समझ लो, ये क्या है? फ्लावर है। फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, सही है। तो जहाँ से फ्लावर लगा हुआ होता है यहाँ पे छोटी सी लीफ होती है ऐसे। अगर ये लीफ है तो इसका मतलब ब्रैकेट होता है, और वो नहीं है तो ई ब्रैकेट, ठीक है। अगर एक बात और समझो, अगर यहाँ पे लीफ होती तो क्या होता? अगर छोटी यहाँ पे लीफ होती, फ्लावर लगा तो क्या होता? उस लीफ को क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल होती है। क्या बोलते हैं? समझ गए? ये लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा है विद ब्रैकेट रेडियली लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, सही है। छोटी सी लीफ होती है, क्लियर। और नहीं है तो ई ब्रैकेट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो बेटा, ओवरी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, कौन कौन सी होती है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें लीफ की, तो ये वाली देखो, इधर देखो, ओवरी ये है, ये क्या है? ये स्टिग्मा, इनका स्टाइल है ये नीचे वाला। ये ओवरी है, ये देखो पूरी ये ओवरी है ना। हाँ ये ओवरी है। और पूरा क्या है? गायनोसियम। यहाँ से यहाँ तक क्या है? गायनोसियम, ठीक है। ये क्या है? कैलिक्स कोरोला है। हाँ कैलिक्स कोरोला। ये क्या है? एंडोसियम, स्टेम, पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा सुपीरियर ओवरी नहीं है, देखो ये ओवरी है और इसके नीचे क्या है? कैलिक्स कोरोला। जब कैलिक्स कोरोला नीचे हो और ओवरी ऊपर हो तो उसको बोलते हैं क्या? सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी, सही है, इसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और सुपीरियर ओवरी वाली कंडीशन को ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस, क्लियर क्लियर। यहाँ देखो, ये वाला बताओ आप लोग, यहाँ पे ओवरी ये है, यहाँ ये तो ओवरी है। हाँ और कैलिक्स कोरोला ऊपर नहीं है क्या? हाँ ऊपर है, देखो ऊपर है। हाँ। तो ये ओवरी कौन सी है? इंफीरियर। और इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? पेरिगाइनस। पेरिगाइनस। और अगर बीच में है देखो कैलिक्स कोरोला, आधी ओवरी ऊपर आधी नीचे, हाफ सुपीरियर हाफ, तो इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर। नहीं नहीं, ये वाली नहीं सर, ये तो वही क्या है, कर रहे हो? ये इंफीरियर है और ये वाली हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, हाँ। ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा मैं सोचा था हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये बीच में होगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत बना दिया है, ये पहले स्क्रॉल है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है बेटा? ये वाली, ये हाफ इंफीरियर हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, समझ गए आप लोग। और ये वाली कंडीशन कौन सी है? इंफीरियर, क्योंकि कैलिक्स कोरोला ऊपर और ओवरी क्या है? नीचे। और इस कंडीशन को बोलते हैं एपिगाइनस। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो ओवरी के बारे में। लिखे हैं सर। हाँ देखो मतलब लिखा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, MCBD PPR क्या ट्रिक मैं है? जैसे याद करा है सर, ट्रिक है, ट्रिक नहीं है ट्रिक कुछ भी बनाओ, सर। लेकिन ध्यान रखना है आपको। सुपीरियर ओवरी देखो यहाँ पे किस में लिखी हुई है? मस्टर्ड में, चाइना रोज, ब्रिंजल, सही है। हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर इसमें प्लम, रोज, पीच। और एपिगाइनस इसमें एक कुकुम्बर और गुआवा और सनफ्लावर। बेटा अब यहाँ पे इसके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आप लोगों को ट्रिक बना के याद कर लेना आज ही, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें, सबको आते हैं। कैलिक्स क्या होता है? सेपल होता है। कोरोला क्या होता है? पेटल होता है। अगर ये कैलिक्स है तो ये क्या होगा? कोरोला। ये एंडोसियम, ये गायनोसियम, ठीक है। पता है आपको? ठीक है। अब बात आती है एस्टिवेशन। क्या होती है? एस्टिवेशन। देखो एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल ऑफ पेटल्स, सेपल एंड पेटल्स। कोई बच्चा बताएगा? क्या एस्टिवेशन हमने और कहाँ पढ़ा था? बताओ, कहीं पढ़ा था हमने एस्टिवेशन? प्लांट ग्रोथ से पहले
एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, ध्यान है। और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? विंटर स्लीप, बताया था। तो वही था। चलो ठीक है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, ठीक है। अब एस्टिवेशन का मतलब समझ लो। यहाँ पे ये देखो, ये एस्टिवेशन है, क्या है? मैं यहाँ पे साफ साफ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग कुछ ना करो, कुछ ना करो, तो डायग्राम देख के ही समझ जाना, डायग्राम में आएगा। देखो, सबसे पहला एस्टिवेशन वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इंट्रिकेट, चौथा बैक्टीरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो, वेलवेट का मतलब होता है कैलिक्स और कोरोला। ये क्या है? ये कैलिक्स कोरोला है जो, यस सर, ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। जैसे ये फ्लावर ये देखो दिखा है, अगर ऐसा है किसी फ्लावर में सेपल पैटर्न, तो इसका मतलब ये कौन सा है? वेलवेट। कौन सा टाइप है? वेलवेट, ठीक है। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? एक तरफ अंदर और एक तरफ से बाहर ओवरलैपिंग होती हुई, एक तरफ बाहर एक तरफ अंदर, एक तरफ बाहर एक तरफ अंदर, ठीक है। अगर ऐसी वाली है लेकिन सीक्वेंस में होगी, किसमें होगी? सीक्वेंस में, इसमें होगी सीक्वेंस में, तो वो कौन सा होता है? ट्विस्टेड, सही है। अगर देखो इसमें क्या है, इंट्रिकेट में क्या है? इसमें एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर तो है, लेकिन दूसरा देखो दोनों तरफ अंदर, यानी कि सीक्वेंस में है यहाँ पे, ठीक है, कोई सा भी। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रिकेट, सही है। देखो, अगर ओवरलैपिंग सीक्वेंस में हो तो ट्विस्टेड, और सीक्वेंस में नहीं है तो इंट्रिकेट, और जहां ओवरलैपिंग नहीं है वो वेलवेट, ठीक है, वेलवेट। इसके बाद जो लास्ट होता है वो तो अलग है, बैक्टीरियल, सही। इसमें आपको पता है एक ये है, दो ये हैं और दो ये, ठीक है। अब अगले देखो, जैसे बैक्टीरियल देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होता है? एक ए द लार्जेस्ट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद ओवरलैप टू लेटरल पैटर्न विंग विल से होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? कील। क्या बोलते हैं? कील। तो दो कील, दो विंग और एक स्टैंडर्ड, क्लियर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था नीट में, ये स्टैंडर्ड था तुम्हारा, एक दो क्या है? विंग्स, और दो क्या है? कील। कील ना बताओ तो लिख लो आराम से, अब मैं क्या बताऊंगी, सही है। चलो ये लिख लो, सही है। इसके बाद ये हट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो एंडोस्पर्म के बारे में सब पता है, बताओ। एंडोस्पर्म का मतलब स्टैमिन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पे स्टैमिनोड का मतलब होता है जब स्ट्राइल स्टैमिन कैसा हो? स्ट्राइल का मतलब जो पॉलन ग्रेन्स को ना बनाता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसके बाद बाइलोड होता है, पता है, दो चैम्बर होते हैं, ऐसे होता है बेटा, ऐसे, हां दो होते हैं। बाइलोड होता है, उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, चार लोब होते हैं। ये क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। और ये क्या होता है? एंथर। पता है आपको सब? ठीक है। अगर एपिपेटलस कंडीशन है मतलब पेटल से अटैचमेंट होगा इसका, और एपिफिलस व्हेन अटैच द पेरियम, और पेरियम का मतलब क्या होता है? जहां कैलिस कोरोला अलग-अलग ना हो, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियम, ठीक है। क्लियर है क्या मतलब? हां। इसके बाद मोनोडाइमस का मतलब होता है अगर एक बंडल में है, किसमें? एक बंडल। अगर एक बंडल में कंडीशन को बोलते हैं मोनोडाइमस, और अगर दो बंडल में तो क्या बोलते हैं? डाई, और इससे ज्यादा बंडल में तो क्या बोलते हैं? पॉलीडाइमस। इसके भी एग्जांपल आप लोग एक ही लिखा हुआ है, ध्यान याद कर लेना, ठीक है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है प्रेजेंटेशन। क्या आता है? प्रेजेंटेशन। यहाँ आप लोग एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग कृपया करके आज ही जाके इनके एग्जांपल एक बार लिख लिए और उनको याद कर लीजिए। कैसे भी करो, याद करो बेटा। प्रेजेंटेशन का मतलब पता है क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स विद इन ओवरी। इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। हाँ सही है, ओवरी के अंदर, और वैसे इस पे क्या होंगे? सीड होंगे। कैसे होंगे? तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखो, तो मेन रख सकते हो आप लोग क्या? डायग्राम। क्या रख सकते हो? डायग्राम और एग्जांपल। हाँ, जैसे पहला कौन सा है? ये वाला का टाइप है, ये पी में होता है, मर्डर में होता है। तो ये कौन सा है? मार्जिनल। कौन सा है? मार्जिनल, सही है। दूसरा कौन सा है? एक्साइल। और एक्साइल में क्या होता है? सेप्टम प्रेजेंट होता है, और सीड जो होते हैं ओवरी कहाँ होते हैं? मिडिल में। कहाँ है? तो इस वाले क्या बोलते हैं बताओ? मार्जिनल, वो एक्साइल। इसके बाद पैराइटल होगा, ये वाला चारों तरफ होगा, और फ्री सेंट्रल जिसमें सेप्टम ना हो। देखो ये दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें सेप्टम नहीं है, इसमें सेप्टम है। और इसके बाद ये जो बेसल है वो तो अलग है, एक ही बेस पे होता है, ठीक है। तो आप लोग ये तो पढ़ सकते हो, बताओ।
ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मार्जिन, एक्सियल, पैराइटल, पेरिफेरल और बेसल, ये क्या है? प्लेसेंट टिश्यू। क्लियर? सही है? यस सर। अगले देखो, अगर हम फ्रूट के बारे में बात करें, आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। फ्रूट के बारे में बात करें, हैं? अब ये बता दीजिए कोटिलेडॉन्स के बारे में बस। चलो अपने टाइम है, ये चैप्टर होता है, इस चैप्टर हमारा तो अभी पढ़ा है। इसमें भी थोड़ा सा ही है यहाँ एनाटॉमी सुना देंगे हम, ठीक। आ जाओ। देखो अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में तीन वॉल होती हैं। एक होता है पेरिकार्प, एक होता है एपिकार्प। नहीं, डिफरेंशिएट इनटू जो पेरिकार्प होती है, वो डिफरेंशिएट होती है एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में। एपिकार्प आउटर छिलका होता है, वो होता है, जैसे आम का बात करूं मैं, मिडिल जो होती है मीजोकार्प होता है, फ्लैश पार्ट जो खाते हैं, और एंडोकार्प मतलब अंदर वाला, ठीक है। स्टोनी पार्ट। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या है। बच्चे सोचते हैं तो ये वाला एपिकार्प होता है और इसमें एपिकार्प क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट। सही है। दूसरी बात देखो, मीजोकार्प होती है, मीजोकार्प, हाँ भाई तो कह रहा हूँ, और एंडोकार्प इसका ये है, ये वाला पोर्शन, और इसके अंदर जो लिक्विड हो तो एंडोस्पर्म। अभी मैं लिखवा दूंगा। ये देखो, ये जो है तो तुम छुटाते हो, छुटा रहे हो, वो क्या होता है? एंडोकार्प। मीजोकार्प इसका जो फाइबर होते हैं, फाइबर, ये देखो ऐसे रेसे टाइप के, रेसे टाइप के, वो क्या होता है? मीजोकार्प। और इसका सीड पता है कौन सा? ये वाला जो हम लोग खाते हैं। अगर आपको कहे कि कोकोनट में खाने वाला पार्ट कौन सा होता है? सीड। और इसके बाद जो ये इसके अंदर पानी वाला होता है, वो होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। तो यहाँ हम बोल सकते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म। सही, लिख लो अगर कुछ भी ना होता हो। लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, सही है। और इसका फ्लैशी पार्ट क्या होता है? ये वाला खाने वाला होता है। और कोकोनट मोनोकॉट है, इसको बोलते हैं ड्रूप। क्या बोलते हैं? ड्रूप। लिख लिया? सही है। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डाइकोटिलेडोन सीट की, तो ये कौन सा है? डाइकोटिलेडोन। ये कोटिलेडोन होते हैं 1 और 2। इसका एक पार्ट क्या है? प्लूमुल। एक कौन सा है? रेडिकल। जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये वाला, ये क्या है? प्लूमुल, जिससे क्या निकलता है? सूर सिस्टम। क्या निकलता है? और रेडिकल वाला क्या निकलता है? रूट सिस्टम। सही है। और इसके बाद ये क्या है? कोटिलेडोन। क्या है? इसके बाद ये चना है, तो तुम देखा ये क्या है? सीड कोट है। इसके बाद यहाँ हाइलम माइक्रोपाल वो एरिया होता है जहाँ से ऑक्सीजन CO2 ट्रांसफर होती है। तो ये सब आपको पता है, पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। मोनोकॉट की अगर बात करें, ये डाइकोट सीड था, और मोनोकॉट ये है। यहाँ मैंने कहा था एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या है? ये मोनोकॉट है। यहाँ पे देखो, तभी तो मैंने कहा था मोनोकॉट जो सीड होते हैं जनरली एंडोस्पर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोस्पर्म में। यहाँ पे एक साइड में एंडोस्पर्म रखा हुआ है, ये मेम्ब्रेन कौन सी है? एल्वेन मेम्ब्रेन। कौन सी है? अगर आपको पूछा इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या है? इसका एम्ब्रियो। क्या है? तो आप बोल सकते हो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है। इसका जो एम्ब्रियो होता है वो एक साइड में रखा हुआ है। देखो 2 पार्ट है इसके, एक कौन सा होता है? प्लूमुल, एक कौन सा होता है? रेडिकल। मैंने कहा था आपको इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रेडिकल की जो कवरिंग करती है वो करता है पोलियोराइजर, और प्लूमुल की जो कवरिंग करता है वो कौन करता है? पोलियोपेटाइल। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्क्यूटिलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटिलम, ठीक है। तो बस इतनी बातें अगर आपको पता है तो बात खत्म, सही। अच्छा, मोनोकॉट डाइकोट प्लांट होता है, उसका जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है वो किससे लेता है? एंडोस्पर्म। यानी कि एम्ब्रियो है जो वो न्यूट्रिशन लेता है, किससे लेता है? एंडोस्पर्म लेता है, सही है। ये आपको पता होगा, ठीक है। अगले बढ़े, ठीक है। इसके बाद फैमिली के बारे में अभी पढ़ा है, मतलब पढ़ाऊं क्या? बताओ। ये आप लोग फिनोल फॉर्मूला याद कर लेना, ये तो सब पता है किसका मतलब क्या है, ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर में यही था तुम्हारा, बस हो गया, ठीक है। 3 चैप्टर थे। यहाँ मेन चीज प्रेजेंटेशन, फाइलोटैक्सी और ये तुम्हारा एस्टिमेशन, उनके एग्जाम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके डायग्राम आपको एक बार पता होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बेटा, वो कौन सा चैप्टर है? मूवी। अगला जो हमारा
किसका? सब्सिडरी सेल, सी कौन सी सेल? इस सब्सिडरी सेल, ये देखो ये बात नहीं है, इसका ये वाला। क्या काम है? ये सही है, ये तो बनाती है मिलके क्या? नहीं सम टाइम ऑफ फ्यू एपिडर्मल सेल, ये एनाटॉमी का है तो मैं बताऊंगा मतलब। इसके बाद लिखा है ए फ्यू एपिडर्मल सेल इन बिटवीन द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडरी। हां जो समझ, ये जो ये वाली सेल है ये तो गार्ड सेल है, ठीक है, और इसके जो चारों तरफ होती है वो होती है सही, ठीक, यानी गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करती है। हां ऐसा बोल सकते हो। एनाटॉमी का बेटा इसको समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद कौन सा यूनिट है देखना, इसके बाद कौन यूनिट कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड अच्छा यूनिट कौन चैप्टर अभी पढ़ाया था नहीं मेरे के बारे में क्या? सेल बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कल पढ़ के आना है। और इसके बाद जो परसों आप छुट्टी है आता क्या है, कुछ है रामनवमी है, उसके रामनवमी की जब अगले दिन आओगे तो पढ़ाएंगे क्या? प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी पूरी एक ही बार में खत्म? 2 दिन में खत्म कर देंगे, 2 दिन में। अरे 2 ही चैप्टर तो हैं इसमें, 2 ही चैप्टर तो होंगे, ये तो हट गया, ये भी हट गया, अच्छा एक तो अभी पढ़ाया है, 2 बच्चे, ये 2 बच्चे, ठीक है, 2 पढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर से खत्म करें, फिर इस बार 12th में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको रिवीज कर लेंगे। चलो उसके बाद में बेटा एनाटॉमी का मतलब क्या होता है पहले बताओ। इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट। ठीक है। इंटरनल स्टडी का मतलब है कि हमारा जो प्लांट बना होता है वो टिश्यू से बना होता है, किससे बना होता है? टिश्यू से। तो यहाँ पे क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं? टिश्यू। तो देखो मैंने कहा था टिश्यू सिस्टम की अगर बात करें तो एपिडर्मल होता है, ग्राउंड होता है, और अंदर कौन सा होता है? वेस्कुलर टिश्यू, आप सही बोल रहे हो। तो देखो अगर हम टिश्यू की बात करें तो ये प्लांट है बेटा, क्या है? प्लांट। मैंने सेक्शन काटा हुआ प्लांट है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ये ऐसे होता है, अगर हम बात करें ये प्लांट है, ठीक है, इसमें ये क्या है बताओ? जाइलम, जाइलम क्या है? जाइलम, और ये क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम में ये दोनों का जो ये सिस्टम इतना प्रोपोर्शन होता है इतना, इसे बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये वाला होता है, ये वाला ये होता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू, कौन सा होता है? ग्राउंड टिश्यू। और जो आउटर कवरिंग होती है कोई प्लांट की, उसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। समझ गए बताओ? हाँ, ये क्लियर हुआ? टिश्यू यहाँ पे प्लांट में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। जो ये वाला पोर्शन होता है आउटर कवरिंग, उसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू, आउटर कवरिंग। सही है बेटा? जो ग्राउंड टिश्यू होता है कौन सा होता है? मिडिल वाला पोर्शन। कौन सा होता है? मिडिल पोर्शन, मिडिल। और जो इनर होता है उसे बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर का मतलब जो जाइलम और फ्लोएम यानी कि वाटर और उसको क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन करता है, ठीक है। तो अगर देखो अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें यहाँ पे समझो, तो एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? बाहर वाली लेयर आउटर कवरिंग में होती है। आपको मैंने बताया था वो देखो इधर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें एपिडर्मिस पूरी बॉडी की, तो यहाँ पे पहले तो बताया था क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? थिक लेयर होती है। क्या होती है? एक थिक लेयर होती है, बैक्सी रूट में एब्सेंट होती है, स्टेम में प्रेजेंट होती है। जैसे आपने पत्ती देखी, पत्ती लीफ होती हैं, उन्हें पानी डालो उसके ऊपर तो क्या वो भीगती हैं? क्या होती है? भीगेंगी नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है? क्यूटिकल की भीग जाती है, लेयर होती है, लेकिन रूट पे क्या होती है? एब्सेंट। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें बाहर की तरफ, तो क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा 2 टाइप के होते हैं, ये तुम्हारा कौन सा है? डाइकॉट का, ये कौन सा है? मोनोकॉट का। पहली बात तो शेप ध्यान रखो, इसकी बीन शेप और इसकी डंबल शेप, सही है। इसके बाद देखो बेटा यहाँ देखो, जो ये वाली सेल है, अच्छा ऐसे भी हो जाता है, ये देखो ये वाली सेल कौन सी है? गार्ड सेल। कौन सी है? इसका मतलब क्या है? ये देखो ये कौन सा है बताओ? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल। इसके बाहर जो होती है ये वाली कौन सी? सब्सिडियरी सेल।
कौन सी है? सब्सिडरी सेल्स। और इसके बाद ये कौन सी है? मीजोफिल सेल। कौन सी है बेटा? न्यूक्लियल सेल्स। सही है। ये लिखा हुआ होगा देखो, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये छोटे-छोटे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद ये स्टोमेटल पोर होता है। ये मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट का क्या है तुम्हारा? वो डंबल स्टोमेटा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इधर देखो, अगर हम बात करें, लिखा है जो गार्ड सेल होती है वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यही तो काम करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। इसके बाद लिखा है इसके बाहर जो सेल होती हैं, जो लिखा है विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडरी सेल होती हैं। स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर, यानी पूरे को मिला के बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। सब सेलों को मिला के जितनी भी सेल होती हैं, ठीक है। अगले देखो, आप लोग बताओ रूट पे क्या होते हैं? रूट यार होते हैं, वो भी किसका पार्ट है? बाहर वाला लेयर का, यानी कि एपिडर्मिस टिश्यू का, ठीक है। तो आपको पता है रूट हेयर होते हैं और स्टेम पे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर। क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर। स्टेम हेयर, सही है। इसे बोलते हैं स्टेम हेयर ट्राइकोम्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ये कौन से पार्ट में होते हैं? जोन ऑफ मैचुरेशन, बताया तुमने? हां, ठीक है। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेम पे। अच्छा, अगर काम की बात करें तो उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इनका काम पता है क्या होता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। क्या होता है? वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस, सही है। वाटर लॉस को रोकना किसका काम होता है? ट्राइकोम्स का, सही है। इसके बाद देखो बेटा, ये लिखा भी है देखो, ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अगर अब आपको लग रहा होगा सर कितना रोकते हैं? थोड़ा बहुत रोकते हैं। ट्रांसपिरेशन जो होता है उससे वाटर लॉस प्लांट के द्वारा ना हो, तो इसलिए ट्राइकोम जितने ज्यादा होंगे उतना ही वाटर लॉस कम होगा। अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें, अगर ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो आपको पता है बीच वाला एरिया, सही है। तो ग्राउंड टिश्यू में देखो, एक तो मीजोफिल सेल होंगे, अगर लीफ है तो क्या है? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल होंगी। इसके बाद आपको बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, जिसमें पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, मेसेंकाइमा मिले हुए होते हैं तीनों। कॉर्टेक्स जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये किसका है? रूट का है, स्टेम का। देखो ये स्टेम है, क्या है बेटा? स्टेम है, ठीक है। तो ये इन्हें पोर्शन दिखाया है यहाँ से। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा समझो, देखो ये स्टेम है, अगर ये वैसे आएगी तो कैसे आएगी? ऐसे घूम के आएगी, कैसे आएगी? ऐसे घूम के आएगी, ऐसे पूरी स्टेम होगी ना। इसका इतना पोर्शन दिखाया है, बीच वाला पोर्शन ये होता है स्टेम का। अब देखो यहाँ पे ये जो जाइलम वाला पोर्शन है फ्लोएम में, यहाँ से छोड़ के ये वाला तो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। किसका है? ग्राउंड टिश्यू का। ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है ये वाला। इसके बाहर वाला जो ये पार्ट है, यहाँ से देखिए, ये तो एपिडर्मल टिश्यू हो गया, एपिडर्मिस मेम्ब्रेन है। और इसके जो ये वाले पार्ट है, ये सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू में। किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू। समझ गए? वो सॉरी, ये वाला कौन सा होता है? वेस्कुलर टिश्यू। ये वाला, ये कौन सा है? क्लियर हुआ? बताओ, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या कहेगा? ये कोलेनकाइमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब जितनी मेम्ब्रेन होती है वो किसमें आती है? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू, सही है। देखो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के बारे में बताया लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, क्या क्या छोड़ दो तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो यहाँ पे क्या क्या, ये कह रहा है एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल। बस जो बचा प्लांट वो क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। जिसमें तुम्हारा लिखा है वो सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो वाला, ठीक है। तो जो बकाया सब होता है लीफ की अगर बात करें तो वहां मीडियम सेल होती हैं, ये सब किसका पोर्शन है? ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? वेस्कुलर टिश्यू। कंफ्यूजन होता है। अब ये सही कर रहे हैं, अब रुक जाओ, ओपन क्लोज, ये समझ लो एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो ये मैं कभी क्लियर कर दूं आपको। देखो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है बेटा जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं बताओ? वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अब आप लोग एक बात समझो, एक तो जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्या देखते हैं? अरेंजमेंट। और दूसरा वेस्कुलर बंडल देखते हैं हम लोग प्रेजेंट ऑफ कैम्बियम, यानी कि ना कैम्बियम, कैम्बियम लिंक प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ये बात समझे आप लोग? बताओ अब देखो क्या होता है।
पहले आपको ये समझ लो, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा एक होता है रेडियल, एक होता है कॉन्जॉइंट, और क्या होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट जो क्लोज होता है वो ये वाला वो है, हाँ कौन सा है बी वाला, और कॉन्जॉइंट जो ओपन है वो कौन सा है ये वाला। यहाँ पे कैम्बियम मतलब क्या है प्रेजेंट। अब आप लोग ऐसा करो, मैं आपको उधर समझा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है इस बार सही समझो एक बार। देखो जो तुम्हारा ये वेस्कुलर टिश्यू होता है क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि ये जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है पहला पोर्शन। कैसा होता है जाइलम और फ्लोएम। देखो एक बात बताओ, अगर ऐसा अरेंजमेंट है कैसा है इस टाइप से, जैसे ये प्लांट है सही है, इसमें ऐसे रखे ऐसे रखे सही है, पहले समझ लो ऐसा है मान लिया, तो उसने एक पोर्शन तो दिखाया है, आप लोग बताओ। हाँ पहले तो ऐसे मानो ये वाला एक टैप है सही है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ अरेंजमेंट सही है, और किसका अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम का, किसका। अब यहाँ पे देखो आप लोग ये सेम रेडियस पर नहीं है क्या जाइलम फ्लोएम, देखो ये वाला पोर्शन क्या है जाइलम और ये वाला पोर्शन फ्लोएम सही है, समझ गए आपको ये बात है बताओ। तो ये वाला सेम रेडियस पर नहीं है क्या सेम रेडियस पर है देखो, तो इसी इसको क्या बोलते हैं रेडियल, रेडियल क्या बोलते हैं रेडियल। ये बात समझे आप लोग बताओ। कॉन्जॉइंट का मतलब दूसरा जो होता है कॉन्जॉइंट है वो कैसा होता है, उसका मतलब होता है जब वो डिफरेंट रेडियस होता है, कैसा होता है डिफरेंट नहीं, कॉन्जॉइंट तो इस वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल। जब यहाँ पे देखो ऐसे को होता है देखो, अभी देखो अगर ऐसा है और ऐसे है ये रेडियल होगा ठीक, तो ये वाला बताओ कौन सा होगा रेडियल। और रेडियल का मतलब क्या होता है डिफरेंट रेडियस पे, देखो ये डिफरेंट रेडियस पे फ्लोएम, इसमें फ्लोएम कौन सा है ये वाला, और जाइलम कौन सा है अंदर ये जाइलम, ये वाला। ये बात समझे आप लोग। तो ये वाला कौन सा है बताओ रेडियल टैप है, और ये वाला कौन सा है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट। ये बताओ हमने दो पार्ट डिवाइड किया, किस किस पे किया अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम। ये बात समझे आप लोग। अगर सेम रेडियस पे तो कॉन्जॉइंट और डिफरेंट रेडियस पे तो इतनी बात समझ जाइए बताओ ठीक। अगले देखो अब मैं बेसिस ऑफ कैम्बियम, ये देखो क्या होता है, एक प्लांट है मोनोकॉट कौन सा है, और ये प्लांट कौन सा है डाइकॉट, कौन सा है एक है मोनोकॉट एक है डाइकॉट। आप लोग बताओ अगर डाइकॉट ये डाइकॉट है मान लिया कौन सा है डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना, होती है सेकेंडरी ग्रोथ। और जब होती है तो यहाँ पे बताओ जो जाइलम और फ्लोएम जो होगा यहाँ पे सही है, उसके बीच में रिंग होगी है क्या होगी रिंग, और इसे बोलते हैं कैम्बियम रिंग। क्या बोलते हैं बेटा कैम्बियम रिंग। नींद आ रही है आपको नहीं सर, अभी हम देख रहे हैं ना बैठे बैठे सुन रहे हैं इसलिए नींद आ रही है कैम्बियम रिंग। अब बताओ ये वाला क्या है जाइलम है, हाँ ये जाइलम, और ये क्या है फ्लोएम है। फ्लोएम। अब मैंने कहा था कैम्बियम रिंग रिस्पांसिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ, किसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कौन करवाता है कैम्बियम रिंग। तो ये वाला बताओ कॉन्जॉइंट कौन सा टाइप है, ओपन है क्लोज, ओपन कौन सा है ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन। ये हमने किस बेस पे ओपन क्लोज कह रहे हैं कैम्बियम। कैम्बियम के प्रेजेंस पे, किसके बेस पे कह रहे हैं कैम्बियम। अब दूसरा प्लांट कौन सा है बेटा मोनोकॉट, कौन सा है। तो यहाँ पे बताओ क्या जाइलम फ्लोएम के बीच में वो होगा नहीं होगा, कैम्बियम रिंग नहीं होगी, नहीं होगा। और कैम्बियम यहाँ पे क्या होता है अब्सेंट, कैम्बियम क्या है बेटा यहाँ अब्सेंट। तो क्या यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं होगी। तो इस वाले को बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज। क्या बोलते हैं समझ गए, बस ये होता है। यानी कि इसका मतलब यह है यहाँ पे दो टाइप से बोलते हैं, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम और बेसिस ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कॉन्जॉइंट और रेडियल, और इस हिसाब से यहाँ पे क्या बोला
ओपन और क्लोज। अब आ जाओ किताब में समझ आ जाएगा। देखो ये वाला कौन सा है बताओ? ये वाला रेडियल है, क्योंकि यहाँ जाइलम कौन सा है? देखो जाइलम ये है और फिर डिफरेंट रेडियस पे यहाँ पे देखो ये दोनों कौन से? कॉन्जॉइंट। सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कैसा है? क्लोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कैम्बियम रिंग नहीं है, और कैम्बियम रिंग नहीं है, इसका मतलब मोनोकॉर्ड में होगा। किसमें होगा? मोनोकॉर्ड में। और ये वाला किसमें होगा? डाइकॉर्ड में। ये भी ध्यान रखना। और ये वाला किसमें होता है? रूट में। किसमें होता है? रूट में। आप लोग ऐसे ध्यान रखना है बेटा, ये वाला रूट में होता है, ये वाला किसमें होता है? स्टेम में। लेकिन ये वाला होता है मोनोकॉर्ड में, और ये वाला किसमें होता है? बस इतना ध्यान रखना है। समझ गए? क्लियर हुआ? बताओ यहाँ पे डिफरेंट रेडियस बोलते हैं जाइलम फिलम, इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा? रेडियल। और ये सेम रेडियस होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटे? चलो क्लियर हो। अब ये एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनाटॉमी। तो पहले तो आप लोग एनाटॉमी में देख लो, ये डायग्राम देख लो वाली बस। ये डाइकॉट रूट है, ये कौन सी है? मोनोकॉट रूट। कौन सी है? ये है डाइकॉट रूट। ठीक है, ये वाला सही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग कैसे पढ़ना है? मैंने कहा था आप लोग खाली डायग्राम देख के याद कर लेना, बस बात खत्म। ये देख के याद कर लेना, सही है। इसमें देखो पहले बताओ आप लोग, देखो ये देखो ये कैसे होगा डायग्राम? ये ऐसे होगा। अगर हम सेक्शन देखें, इसने एक साइड का दिखाया है खाली छोटा सा पोर्शन। हाँ बस। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो होते हैं सबसे बाहर साइड में, जब ये रूट है तो इसमें क्या होंगे बताओ? रूट ईयर। सबसे बाहर रूट ईयर होंगे। मैंने कहा था पूरे प्लांट की कवरिंग को ही बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? इसके बाद ये वाला रीजन कौन सा है? कॉर्टेक्स। कौन सा है? कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला अंदर क्या आता है? वेस्ट्रल टिश्यू होगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होगा। बेटा इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है? जो पहले बनता है। हाँ, और मेटाजाइलम का मतलब बाद में बनता है। ठीक है, इसके बाद बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पिथ। और इसके बाद साइड से क्या होगा? फ्लोएम। बस ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो सेकंड, अगर हम किसकी बात करें? इसकी बात करें किसकी? मोनोकॉट की। तो डिफरेंस देख रहे हैं क्या है? देखो यहाँ पे मोनोकॉट रूट है। क्या है? मोनोकॉट रूट। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स है प्रेजेंट, एपिडर्मिस है, रूट ईयर है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ हो गया और मेटाजाइलम। सब तो है। तो सही है क्या? किसका? जाइलम का। हाँ सही है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का डिफरेंस हुआ खाली है ये वाला, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इस आई थिंक इसमें आगे प्रोटोजाइलम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोजाइलम इसे उसमें पहले प्रोटोजाइलम होता है, फिर मेटाजाइलम, और इसमें पहले मेटाजाइलम बाद में प्रोटोजाइलम। ठीक है, लेकिन इतना मुझे लगा पूछा नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। इसके एक डिफरेंस वाला सब सही है, और बकाया बताइए सब। इसके बाद स्टैंड पे जाओ। किस पे? स्टैंड। इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो बेटा, आप लोग ऐसे पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन गलत ना हो आपकी। अभी यहाँ पे तुम्हें लग रहा है टेस्ट में कितने बच्चे हो जाएंगे आपके? बताओ आरती। क्या सर? टेस्ट में कितने हो जाएंगे? पता नहीं सर। ये टेस्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, चलो। लेकिन सर ये एक टेस्ट और रखना चाहिए, हम कोई टेस्ट ही नहीं है। है ही टेस्ट नहीं है। तो अरे नहीं है ही, हम दिलवाएंगे। दो को दो होगा ना? करवाना सर, दो एक नहीं। एक तो होगा आपका 25 तारीख के करीब, और ये करवा देंगे आपका मई में 2-3 तारीख के। एक दो। सही है, और आप लोग सब प्रेजेंट रहने देंगे 25 तारीख वाले। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सी स्टेम बेटा? ये वाली डाइकॉट। कौन सी है? डाइकॉट स्टेम। तो आप लोग बताओ, अगर स्टेम है तो यहाँ देखो एपिडर्मिस है, तो उसके बाहर क्या होंगे? हेयर तो होंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइकोन्स। क्या बोलते हैं? ट्राइकोन्स। इसके बाद देखो कोलनकामा, पेरेन्कामा और एंडोडर्मिस, ये होती है। इसके बाद ये फ्लोएम होता है। कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी ना यहाँ पे, ये क्योंकि डाइकॉट का होगा। किसका होगा? डाइकॉट का। हाँ डाइकॉट का है तो इसका मतलब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। हाँ। इसके बाद मेटाजाइलम हो जाएगा, प्रोटोजाइलम है, और बाद में क्या है? पिथ। सही है। इसके बाद देखो
ये देखो तुम्हें दिखाएं सही से, ये पेज है। इसके बाद हम तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल देखो ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ये। तो इसके अंदर क्या है, ये वाला पोर्शन बताओ। ये जाइलम है, बाहर क्या है, फ्लोएम। सही। अब मोनोकॉट की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक और होता है जो डाइकॉट प्लांट होता है, उसमें रिंग फॉर्म में होता है वेस्कुलर बंडल, और इसमें कैसे होते हैं, बिखरे हुए फॉर्म में। कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में। इसमें वो तो है नहीं कि हैं, देखो यहाँ पे देखो होता है पिच को, ये सुनना होता है बीच का पोर्शन बोल देते हैं पिच। यहाँ पे देखो वेस्कुलर बंडल यही तो है बीच बीच में, ये यही तो है सब। एपिडर्मिस वो तो सब कुछ होगा, हाइपोडर्मिस, इसके बाद वेस्कुलर बंडल होगा, फ्लोएम होगा, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बिखरे हुए होते हैं ऐसे स्केलेटन, और यहाँ पे कौन सा होता है, रिंग फॉर्म। बस तुम थोड़ा बहुत ध्यान रखना। और यहाँ पे कैमियल रिंग क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। इसके बाद देखो लीफ का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे मैं बोलूँगा ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला कैसे देखो, ये देखो लीफ दो टाइप की होती है, एक कौन सी होती है, मोनोकॉट लीफ, और ये कौन सी होती है बेटा, डाइकॉट लीफ। कौन सी होती है, सही। मोनोकॉट लीफ को पता है क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल। मैंने बताया था क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ। और इसको क्या बोलते हैं, बताओ, डॉर्सोवेंट्रल लीफ। क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रल। आप लोग ध्यान क्या रखना है, मेन ये डाइकॉट की लीफ है, ये कौन सी है, मोनोकॉट की लीफ, सही है। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताऊं वो है इसका ये वाली, सॉरी ये वाली बात। कौन सी, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट, सही। यहाँ पे जो मीडियम सेल होती है दो टाइप की होती है, एक होती है स्पॉन्जी, एक होती है पैलिसेड। कौन सी होती है, स्पॉन्जी और पैलिसेड। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो एडेक्सियल साइड होती है, कौन सी होती है, उस पे उस साइड में होती है पैलिसेड, और जो एपिक्सियल साइड होती है उस साइड में क्या होती है, स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी। इसकी चाहे कोई ट्रिक बना लो, चाहे कुछ बना लो, क्या बना सकते हो, मुझे एक समझ में आ रहा है। देखो ये देखो मुझे तो आ गया, तुम्हें क्या आया बताओ। अरे मैं भूल गया क्या होता है अभी आया था शायद, बताओ। डी, हाँ डी आया था। यहाँ डी है पैलिसेड, यहाँ पे डी है एडेक्सियल में पता था। यहाँ पे एपिक्सियल में डी नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे भी डी नहीं। मैंने भी यही सोचा। देखो नहीं समझे, ध्यान रखना, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं भूल जाओ। एडेक्सियल लिखा है, ये देखो, तो एडेक्सियल में डी आ रहा है, पैलिसेड डी आ रहा है, तो पैलिसेड में भी डी आ रहा है। और यहाँ पे एपिक्सियल में भी डी आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसमें डी नहीं आ रहा है, सही। तो हमें एक पता होना चाहिए खाली बस। अब ऐसा नहीं कि पहली सेट की कुछ और लिख दे और तुम्हें लगे यही सही है, डी आ रहा है। ये ध्यान रखना कि एली सेट लिख दे या कैली सेट लिख दे, नाम भी थोड़ा ध्यान रखना है, पहली सेट, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे, लेकिन जो बेटा मोनोकॉट लीफ होती है, कौन सी होती है, मोनोकॉट, उसमें एक ही टाइप की मीडियम सेल होती है जिसे बोलते हैं स्पॉन्जी टाइप। कौन सा होता है, बस। इसके बाद देखो एक बात और ध्यान रखना बेटा, मोनोकॉट जो सेल, वो मोनोकॉट जो प्लांट होता है, लीफ होती है, उसमें एक सेल होती है जो बोलते हैं बल्ली फॉर्म। कौन सी होती है, कौन सी होती है, तभी आपको क्या होगा, मोनोकॉट प्लांट होता है, उसकी लीफ ऐसे फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्ड। जब पानी में लगाओ तो लीफ कैसे जाती है, फोल्ड हो जाती है। लेकिन डाइकॉट में ऐसा नहीं होता है। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ इसके बारे में, बस इतना ही था। और देखो और कुछ मतलब है आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में बस इतना तुम्हारा। यहाँ पे देखो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अंदर करो, ये वाली वाली कौन सा है, ये सही है, और सब बढ़िया। तो क्लियर हुआ। अच्छा ये क्यों होता है ऐसा, ये देखो ये ऐसा क्यों होता है, समझ लो पहले बेटा। ये देखो मोनोकॉट प्लांट में ऐसा क्यों होता है, समझो। ये बल्ली कौन सा है, मोनोकॉट में क्यों होती है, कोई मोनोकॉट प्लांट है, क्या प्लांट है, ये मोनोकॉट प्लांट है, डाइकॉट कर रहा है, प्लांट लगाना भी चाहिए, बहुत सारे लगाने चाहिए। देखो अब समझो, ये ऐसी लीफ है, अब तो मोनोकॉट लग रहा है,
ये किसमें होती है बताओ? मोनोकोट है ये तो। पैरेलल। हाँ ये किसमें होती है? उसमें शुगर केन में भी तो ऐसी होती है। हाँ शुगर केन में होती है, धान में होती है। हाँ, गेहूं सही है, वगैरह गेहूं में होती है। ये मोनोकोट डी है, ठीक है। आपको पता है मोनोकोट डी में फाइब्रस रूट होती है, कैसे होती है? फैब्रिक फाइब्रस रूट होती है, ये पता है आपको। जब फाइब्रस रूट होगी तो ये सॉइल से नीचे से पानी ले नहीं पाएगी, पानी नीचे से नहीं पाएंगे। इसीलिए इस प्लांट में क्या होगा, वाटर लॉस जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता है धूप पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, पानी ट्रांसलेशन फॉर्म में बहुत उड़ेगा, और जब उड़ेगा तो वाटर की कमी हो जाएगी प्लांट को, और वाटर की कमी हो जाएगी तो ये बल्ली फॉर्म साइड क्या पता है क्या करती है, ये पिचक पिचक जाती है, क्या बोलते हैं, पिचक जाती है, पिचक के लीफ को फोल्ड कर लेती है, जैसे धान गेहूं होता है, गन्ने होता है, की भी तो हो जाती है। सुनो, अब लीफ फोल्ड हो गई तो लीफ फोल्ड होंगी तो इसके सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इसका मतलब वाटर लॉस को बचाएंगे नहीं जाएंगे। जाइकोट प्लांट में क्या होता है, रूट बहुत नीचे तक होती है तो जरूरत नहीं है, सॉइल से पानी फेंकते रहते हैं, समझ गए आपको। तो देखो लिखा भी होगा यहाँ पे, when the balliform cells in the leaf have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed when they are stressed due to water stress। जब वाटर स्ट्रेस कम दो कंडीशन आती है तो ये कैसे जाती है, लीफ को फोल्ड कर देती है, और लीफ फोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें सरफेस एरिया कम हो जाती है। जब लीफ फोल्ड हो जाएगी तो उसमें वाटर लॉस मिनिमाइज होगा, बहुत कम होगा, सही है। तो ये तुम्हारे चैप्टर दो जो तुम्हारे हो गए ठीक ठीक ठीक, बताओ मुझे कोई डाउट हो, बताओ बेटा। अगर आपको एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की डाउट हो, बकाया आपको मैंने बता दिया मॉर्फोलॉजी के आपको एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, कुछ बताओ, बता दें, ऐसे ही बता दीजिए, ऐसे बता दें, और मतलब इसी में से पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन लगा देना है ना, ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, आप भेज देना सर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन करवाऊं, पहले थोड़ा सा बता दीजिए उसका, उसके बाद फिर क्वेश्चन करा दीजिए। अरे उसको क्या बताएंगे, वो तो अभी तो बोला है। चलो दिखा दे रहा हूँ एक बार। और आप लोग मेहनत कर लो बेटा, और 20 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, फिर आपकी 1 महीने छुट्टी पड़ जाएगी आई थिंक। कितने महीने की, यहाँ 10 महीने की नहीं यहाँ नहीं पड़ेगी, एक साल नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी साल ओनली मई में क्लास बंद रहेगी, जून से फिर स्टार्ट करेगी, जून से जून में जुलाई से हो जाएगा, आपकी साल अगस्त तक नहीं जाएगा, हाँ आपकी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, सही है। बकाया आपको रहोगे संपर्क में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारा आ रहे हैं आपके देखने में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस बारे की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया था बताओ, मैंने ये कहा था कि जो हमारे इतने भी स्ट्रक्चर होता है किससे बना होता है, टिश्यू से, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पे खाली मेढक के बारे में बताया है, आप जानते हो मेढक के बारे में, अच्छा सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। सही है, बात मेढक है, हाँ ठीक है। सर ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। मेढक देखो मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ बताओ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 ये तो फॉलोइंग प्लांट हियर मोनोली फॉर्म। अब ये मोनोली फॉर्म लिखा है कुछ, ये नया नाम है एनसीईआरटी में, तो आप लोग ये इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में हटा दिया आपने, ठीक है, तो नोट लगाओ, ठीक है। आप लोग एक बात और बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, पहले सुन लो एक बात, अगर मैं आपसे ये कहा करूं क्या होगा, डाउनलोड आप ही निकाल रहे हैं क्या हुआ, आप डाउनलोड कर दिया। वो चल रहा है आपको क्या, नहीं एक बात और कहूँ आपको मैं, अगर मैं आपसे ये कहा करूँ ये क्वेश्चन छोड़ दो, मान लिया ये क्वेश्चन छोड़ दो, उसका मतलब ये होता है कि आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ोगे जब एनसीईआरटी के बाद पूछा ही जाएगा। तब तक गारंटी से मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, 90 आपको करने होंगे, 10 छोड़ने होंगे, ठीक है, पता है आपको। मैं बहुत बता रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगे कि एनसीईआरटी से बाहर हैं, मैं खुद कर दे रहा हूँ ये बात ना, मैं पहले कर दे रहा हूँ ना, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग, लेकिन मेरा मतलब यह है कि हाँ बेटा 85 तो करो, कितने करो, तो वो नहीं हटेगा। चलो नहीं कोई बात नहीं। ये देखो मैं आपसे ये
क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप 90 मान के आना, और इतने तुरंत रहो तो की बात ही नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ 85 पर आना, 85 से कर लेना बस, सही है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है, अगर इन 5 क्वेश्चन के लिए मुझे दुनिया भर का एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो मैं क्यों पढ़ूंगा? 5 क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात भाई। अगर मैं तुम्हें एक चैप्टर के 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, इतना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, और उसमें भी अगर मुझे लग रहा है कि 90 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, तो मान रहा हूँ होंगे, एक भी नहीं, मैं मान ले रहा हूँ 5 बकाया, तो ये क्या 2 होगा ऐसा जो आपको लगेगा कि काफी बाहर से है एनसीईआरटी से। बल्कि एनसीईआरटी ने पता ये जो होता है बेटा, जो क्लियर करता है एनसी, वो बिल्कुल पेपर को कहती है एनसीईआरटी से बनाएगा। आपको सोचना ही मत एक क्वेश्चन बाहर से आएगा, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ 2 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, न ज्ञाता हूँ, मान लेता हूँ 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए। अब तुम्हें अगर 2 क्वेश्चन के लिए पूरी बायोलॉजी इतनी बड़ी है, उतनी दूसरी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो क्या फायदा है? मगर सिंपल बताता हूँ, बहुत बच्चे बेटा ऐसे होते हैं। एक बात बताता हूँ आपको, सिलेक्शन का मतलब खाली सिलेक्शन, तुम कभी ये सोचना कि मेरे पास अगर बहुत नॉलेज है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होता है किससे होता है? एक रणनीति से। रणनीति का जानते हो? पूरा आपका क्लियर होना चाहिए मैं कितने क्वेश्चन कब करूंगा। ऐसे नहीं कि वहां जाके बैठ गए और ठोको तो आई लगा रहे हैं, जितने जितने हो गए इतने बढ़िया, नहीं हुए तो तब भी लगा रहे हैं, जैसे हम करते थे कि 45 है तो लगाएंगे 45। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं 200 आ जाते हैं, वो सोचते हैं चूतिया, सोचते हैं यार। तो मेरी बात सुनो, पूरा आपको टारगेट बनाना चलना है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने टारगेट कैसे बनाया, जैसे उन्हें लगा कि मुझे यार सारा फोटोसिंथेसिस का जिंदगी समझ नहीं आएगा, मैंने तुम्हें पहले बताया था, सही है। ये सब बातें हम तो खुद अपना बनाना, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। कुछ बच्चों को लगा कि फोटोसिंथेसिस, जैसे 1-2 हमारे दोस्त थे, उन्हें लगा फोटोसिंथेसिस हमें समझ नहीं आएगा जिंदगी में। उनने मान लिया कि 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? उनने कितने माने? 2। 3 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, तो होता है 1 भी ना है। वो कति नहीं पढ़ेंगे उसको, क्यों पढ़े? इस चैप्टर चक्कर से बकाया चैप्टर सब बेकार कर लेंगे। अब उनका चैप्टर कम हो गया, जो नहीं आता था। 2 क्वेश्चन ने मान लिया नहीं करेंगे बेटा, 88 तो करेंगे। जब इतने हमारा सिलेक्शन हो रहा था क्या दिक्कत है, हम क्यों पढ़े इसे? तुम्हारा मतलब तुम्हें टीचर नहीं बनना है, टीचर तो हम बने हुए हैं कदो। तुम्हें टीचर नहीं बनना है, ना पीएचडी करनी है। तुम्हें खाली किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, सही है, 150 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब 150 क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे आप प्रसाद बोलो, चाहे आप भंडारा बोलो, चाहे रोजे के लिए बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो। मैं तो कह रहा हूँ तुक्का लगा दो, तुम्हारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा जाए कि तुम जो तुक्का लगाओ सही जाए। सुनो, ऐसी कृपा हो जाए, लेकिन किसी तरीके से आपके 150 क्वेश्चन सही हो जाए। बात हमें नहीं तो, न पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या चला करा, फोन चलाया, हम तो उसके मानेंगे 150 सही वो पढ़ने वाला बच्चा है। जिसके नहीं हुए वो क्या है, अभी ट्रैक पे चल रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, गधा बच्चा है, ट्रैक पे चल रहा है वो। तो मेरा मतलब है, कभी भी ध्यान रखना, आप लोग टारगेट बनाओ 150 क्वेश्चन में कैसे सही करो, बस। जैसे उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये देखो, जैसे आपने सब कुछ मान लिया बेटे, देखो आपने मान लिया कि मुझे बायोलॉजी में 80+ सही करने हैं। कितने सही करने हैं? 80+। अगर इससे कम सही किए सिलेक्शन तो जिंदगी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। और मैं अपने सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चा इसी में कर सकता है 80+। बकाया फेस केमिस्ट्री भूल जाओगे तुम कर भी दोगे। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात मैं मानता हूँ कि आपको बेटा 45 में से, ये देखो आप लोग 30 क्वेश्चन सही कर लो, 30 इसमें और 30 इसमें, सही है। 30 इधर कर दिए, 80+ इधर कर दिए, यानी कि मैं ऐसे मान के चलता हूँ 60 ये और इधर मानो 82 क्वेश्चन लगूंगा। कितने हो गए? 142 हो गए, 142 और 1456, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके 600 का नंबर बन जाएगा। अब तुम सोचो, इतना तुम्हें करना पड़ेगा तब होगा सिलेक्शन। अब तुम सोचो, तुम यही सोच रहे हैं कि जो बच्चे होते आते हैं ना घर पे छुट्टी करके आते नहीं कुछ हैं, वो सोच रहा है कि आप तो हमसे बड़ा अच्छा कौन है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे होते नहीं कि आज नहीं आएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कोचिंग ये है वो है, अब तो हम यूट्यूब पढ़ लेंगे, हम तो दुनिया के अंदर के स्टूडेंट हैं, हमें कौन रोक सकता है। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ बेटा,
ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। अगर तुम्हारे तुम सोच रहा हूँ 50-60 नहीं कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम 60 भी किए तो तुम क्या करोगे? इसमें 45 पढ़ दोगे। 30 क्वेश्चन करके आए इसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री बस कैसे 15 30 में से तुम्हें 20 छोड़नी है। समझो 20 मत करना, 30 तो कर दे, मतलब 50 आएंगे। 50 में से 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे तुम्हें, कर लेंगे। सही करना है लेकिन गलत नहीं। गलत और 30 केमिस्ट्री कर लेना, बस 60 हो गए। बल्कि केमिस्ट्री ज्यादा कर सकते हो तुम, लेकिन तुम लोग वही बात है तुम्हारी। तुम अब क्या बताऊं मैं, सही है। और बायोलॉजी में कोशिश करना कि 90 के 90 आप करें सही, और 10 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 सही हो जाए, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ बेटा, मैं मान के चल रहा हूँ खुद, मैं गारंटी से कर रहा हूँ, इतना मैंने बताया तुम्हें। जैसे एग्जाम्पल तैयार कर लो सारे लिए टोटल बायोलॉजी के दोनों, मैंने कई बार पहले बताई थी बात की, एग्जाम्पल याद कर लो रट लो बैठ के। इसके बाद मुझे लगता है कि बायोलॉजी में लगभग तुम्हारी इतनी चीजें कवर आए कि अगर क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करोगे, सही है। दूसरी बात, टेस्ट में इसलिए गलत हो रहे हैं, टेस्ट में क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, बाहर से। नीट में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये भी रियलिटी है। दूसरी, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया बेटा कि 5 क्वेश्चन आप छोड़ देना। आप ऐसे मानना अगर आ भी जाए या तो थोड़ी डीपली हो, या आपको ऐसी बात पूछ रहा है जो आपको पढ़ने नहीं लग रहा है 3-4 मिनट, छोड़ दो उसे, 5 छोड़ देना। 85 तो अटेंड कर लोगे, और 85 में 80 कर देना, 80 और 60 इधर फर्क समझ आएगा। अब ये सेक्शन ऐसे नहीं होगा सोच रहा है कि अब तो हो गया, नहीं इतने के करीब पहुंच जाओगे तो। एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, एक बात सुनो। तुम ये बात क्यों सोच रहे हो कि हमें एमपीएस मिले? पहले कर्म करो, पहले ये सोचो कि हमारे इतने क्वेश्चन सही तो होंगे नहीं। टारगेट तुम बनाए पड़े 720 नंबर का, नंबर आ रहा है 200, तो उससे भी फायदा तो नहीं है। अगर तुम्हारे, मैं एक बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हारे बेटा 500 प्लस नंबर आ गए, कितने आ गए? तुम्हें बीएमएस का, बीडीएस का एमपीएस छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमपीएस नहीं मिलेगा तो ऐसे ना मर जाएंगे, कुछ तो मिल जाएगा। तुम्हारा टारगेट बन जाइए गवर्नमेंट कॉलेज का। किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज। हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, चाहे सारा बीएमएस का मिले, बीडीएस का मिले, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए एक बार। और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, पता है बीएमएस भी कर लोगे तब भी 3 रुपया कमाओगे ना, जिंदगी ऐसी कट जाएगी। और मैं तो खुद चाह रहा हूँ, मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि आपको एमएससी मिले, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि बीएमएस मिले। लेकिन मेरा मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज कोई सा भी मिले, छोड़ना मत, पहले वो ले लेना एडमिशन, और उसके लिए पहले 500 प्लस नंबर लेके आओ। उससे कम रहे तो तुम्हें फ्री सीधा में यहीं आना है और तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, मेन चीज है कि तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, अगर तुम अभी सोच रहे हो मान लिया कि मैं तो वाला 720 लेके आऊंगा, सोचो, सोचने से सुनना होता है, करना भी तो पड़ेगा। तो मेन तो तुम्हारा फोकस करेगा नंबरों को, कोई नहीं। एक टारगेट होना चाहिए कि हमारा 500 प्लस, वो तो हर बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर ही तुम्हें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और प्राइवेट लेते तो यहाँ पढ़ते ही होंगे, अगर प्राइवेट लेना ही होता तो यहाँ पढ़ते ही। प्राइवेट तुम कभी ले लो जाकर, 100 नंबर तो हमेशा आ जाएंगे, 100 नंबर क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। तो एक टारगेट मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने आया है तो उसको पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले, सही है। प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 150 नंबर तो कभी भी आ जाएंगे। पेपर दिया ना, ऐसे दिया में 150 नंबर आ जाएंगे मुझे लग रहा है। और 150 अगर आ गए तो आप एडमिशन प्राइवेट में कहीं ले लो, वो तो कहीं मिल जाएगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में जमीन आसमान का नहीं, बहुत तगड़ा अंतर है। आप पछताओ, तगड़ा सोचो, अगर तुम्हारे तगड़ा का मतलब 20 लाख रुपए खर्च हुए हमारे, 20 लाख मैं एमबीएस का नहीं कर रहा हूँ, मैं बीएमएस वाली बात कर रहा हूँ। खाना वाना जोड़ के सब 20 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, बढ़िया अच्छी कॉलेज से करोगे तो। 20 लाख के खर्च होने के बावजूद अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि कहाँ से कर रहे हो, प्राइवेट करना है, प्राइवेट करना है, तुम्हारी वैल्यू जीरो। जैसे तुमने कहा प्राइवेट कर रहे हैं, जहाँ तुमने कहा ना कि बीएमएस कर रहे हैं बीएचयू से, आदमी घबरा जाता है हम लोग भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो यही ढूंढते कि कोई गवर्नमेंट वाला हो अब। हाँ, और नहीं चेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे सुनने में जैसे तुमने कहा हम प्राइवेट से कर रहे हैं, अरे भाई तुम ले लिया होगा पैसे के रुपए, क्या है अंदर कुछ नहीं है। जहाँ तुमने कहा बीएचयू से कर रहे हैं बीएमएस, तो बीएचयू का नाम सुन के बेटा लोग सर आते हैं। बीएचयू को जानते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। या तुमने कहा कि हम कर रहे हैं केजीएमसी लखनऊ से,
क्या कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हैं। अरे आदमी सोचेगा कि हाँ यार बंदे में दम होगा तब ग्रेजुएशन एडमिशन लिया हुआ है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज लेना, प्राइवेट चक्कर मत पढ़ना, क्योंकि प्राइवेट ले तो लोगे अभी चाहे 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ लो, वो जिंदगी भर आड़ेगा, ये 2 साल नहीं आड़ेंगे, क्योंकि वो जिंदगी भर आड़ेगा। तुमने ले लिया एक बार प्राइवेट, जैसे बहुत लोग होते नहीं प्राइवेट ले लेते हैं उसके बाद वो जिंदगी भर पछताते हैं, यार कहाँ ले लिया था, इससे बढ़िया 2 साल और पढ़ लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है बेचारा, अब होता है बहुत, उसने क्या किया, उसके नंबर आए थे 500, यहाँ तक इतने आए थे 585, उसने बीएड फंड से ले लिया, ले तो लिया उसने, लेकिन वही बात होती है, कुछ ऐसी होती है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहिए होता है खाली, जैसे आप लोग। मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल घर से हो, नॉर्मल जैसे हम सब लोग नॉर्मल घर से हैं, तो हमारे पापा ये चाहते हैं डॉक्टर बन जाए बच्चा, बात खत्म। उन्हें जरूरत नहीं कि एमबीबीएस ही बने, भाई इतना भी नहीं है कि बच्चे की घर वालों को कि एमबीबीएस ही बनना है, बनना कुछ नहीं होगा। बीएस बन जाओगे गवर्नमेंट तभी बहुत अच्छा लगेगा घर वालों को, यार 20 लाख बचाए रखती है, और उसके बाद बीएमएस डॉक्टर का हम क्यों ले रहे हो, बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर होता है बीएमएस, समझ रहे हो। अब तुम बोल रहे हो कि बीएमएस का थैलेदार होता है, अच्छा का डॉक्टर होता है, बहुत कमाते, उनकी कमाई कम से कम छोटे शहर में तो बोलो एक दिन की कमाई 10,000 होगी उनकी, बीएमएस ज्यादा होगी। सेकंड बात सुनो, उसने क्या किया, बीएमएस ले लिया, क्या कर लिया, गवर्नमेंट ले लिया बीएमएस, उसके अंदर एक क्षमता थी कि वो एमबीबीएस ले सकता था। जिस बच्चे के 580 नंबर आ जाए तो उसकी किस्मत ही रह गई, खाली किस्मत का जोर रह गया है, आता वो सब कुछ है। वो चाहता तो अगली साल को एमबीबीएस में मिल जाता, लेकिन वो चक्कर में पड़ गया, अब वो पछताता है बहुत, वो कह रहा है यार इससे बढ़िया 2 साल और तैयारी कर लेता, लेकिन मैं एमबीबीएस ही ले लेता, जब मेरे अंदर इतना पढ़ नहीं चलता तो क्यों लेता मैं। भाई आपको लग रहा है कि अगले साल हाँ, जैसे आपके मान लो 590 नंबर आ गए, मैं अब तब तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि अब तुम बीएमएस लो, तो मुझे पता है कि तुम्हारे 600 प्लस कभी भी आ जाएंगे, और एमबीबीएस आप लोग कभी बन सकते हो, तो बीएमएस में लोगे। अब आपके आ रहे हैं 510, तो मुझे पता है कि फिर तो बहुत डिफरेंस है, अभी आपको 100 नंबर बढ़ाने हैं, वही जो मेन होता है वही, तो मैं साफ साफ कहूंगा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज जो मिल रहा है ले लो, छोड़ना मत बिल्कुल ध्यान से भी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे अब किया है 510 और अगले साल को आए 300, तो क्या करोगे, तो इधर से भी गए उधर से भी गए। तो मेन चीज ये सब मैं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग ले लो एक बार, और उसका टारगेट बनाओ 500 प्लस। अभी आज हमारे में 720 है, आपका इतना फोकस होना चाहिए कि हम 500 नंबर कैसे लाएं, 500 प्लस नंबर कैसे लें। उसके लिए सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि आपके लगभग 320 नंबर आ जाएं बायोलॉजी में। मैं तो ऐसे बोलूंगा 300 प्लस आ जाए, सही है, और 100 नंबर लगभग में कितना आ जाए फिजिक्स केमिस्ट्री में, 25 सही हो जाए, बस 30 ना हो, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वो लापरवाही से या फिर लापरवाही बोल दो, या फिर नींद आ रही है या भूख लग रही है, तो ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अब दिन रात एक करना पड़ेगा। आपके पास 15 दिन है, अभी आप जितना अपना फोकस कर लो, जितना कर लो। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर मैं खुद बता रहा हूँ आपको, अब कब हो गया, चलो करने को होगा, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ पते घंटे। अगर बच्चा एवरेज है, अगर बच्चा एवरेज का मतलब होता है समझने वाला है, सही तो सेव नहीं होगा, तो कर लो, तो बस ये हो गया, टाइम हो गया। हाँ टाइम